आसानी से समझना कि कोई भी कानून बनता कैसे है, ठीक है, कोई नए कानून आते कैसे। तो बेसिक याद रखना कि जो जब हमें कोई कानून लाना पड़ता है समाज में या किसी भी सुधार को लेकर के न्यू लॉ बनाने होते हैं, तो सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार होता है। सबसे पहले बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या तैयार होती है? ड्राफ्ट, एक मसौदा तैयार होती है, हिंदी में बोलते हैं मसौदा। पूरे पूरे चार्ट तैयार होती है कि हमें कौन कौन से कानून लाना है या क्या लाना है, क्या सुधार लाना है। हम इसको पूरा तैयार करते हैं कि ये फलाना ठिकाना चीज में हमको सुधार लाना है, और हम पूरे के पूरे ये तैयार करते हैं, ठीक है। फिर ड्राफ्ट आती है, तो ड्राफ्ट को एज अ बिल, विधेयक के फॉर्म में, ठीक है, हमें पेश करना होता है। कहां? लोकसभा, ठीक है। आपको पता है कि जिसको हम संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, तो पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, एक का नाम है लोकसभा और दूसरा का नाम है राज्यसभा। एकदम बेसिक ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले क्या तैयार करते हैं? जब भी हमें कुछ बदलाव करना हो तो सबसे पहले हम तैयार करते हैं क्या कि हमें पहले हम तो जो बदलाव करना है उसका हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं, क्या कि बदलाव क्या करना है, तो पूरे के पूरे चार्टर तैयार करते हैं कि ये हमें बदलाव करनी है, ठीक है। अब जो बदलाव करना है इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? पार्लियामेंट में एज अ फॉर्म ऑफ बिल, जिसको बोलेंगे विधेयक। जब पार्लियामेंट में जब टेबल हो जाते हैं तो करने की लॉजिक ये है कि लोकसभा या राज्यसभा जहां पे पहली बार टेबल किया जाता है वहां से वो बिल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? टेबल हो गए। उसके बाद यहां से लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद, ठीक है, ड्राफ्ट, फिर क्या बना? बिल, और फिर लोकसभा एंड राज्यसभा से क्या होंगे? पास होंगे। वहां से पास होने के बाद हमें प्रेसिडेंट का एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो एसेंट है, मतलब उनकी जो सिग्नेचर है, उनकी जो सहमति है, उस बिल पे हमें चाहिए होता है। जो भी बिल है, जो ड्राफ्ट तैयार किया, जो बिल है, उस पे हमें किसकी सहमति? यहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति हमें चाहिए होता है। प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है। जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो सिंपल सा लॉजिक है कि ये एक्ट बन जाता है, मतलब ये विधेयक बन जाता है, सॉरी ये कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। एक्ट मतलब अधिनियम बन जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिक याद रखेंगे, अधिनियम बनता है लेकिन अधिनियमित नहीं होता है। आप बेसिक समझो। सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार करेंगे, कोई भी परिवर्तन करना हो, ड्राफ्ट तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे? संसद में एज अ बिल फॉर्म में, लोकसभा या राज्यसभा में कहीं हम पेश करेंगे, टेबल करेंगे, वहां से दोनों हाउसेस से पास कराना होगा। जब वहां से पास हो जाता है ये बिल, ये विधेयक, तो फिर आगे जाकर क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट से हमें एसेंट मतलब सिग्नेचर मतलब साइन लेना होता है, सहमति, राष्ट्रपति की सहमति जब दे देता है तब यहाँ बनता है एक्ट, मतलब बोलते हैं अधिनियम, ठीक है। लेकिन क्या अधिनियम बनने से क्या वो इनएक्ट हो जाएगा? क्या वो कानून बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक गवर्नमेंट फिर इसको नोटिफाई नहीं करता है। नोटिफाई करने का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट अब इसे नोटिफाई कर देगा कि नहीं, अब ये जो चीज हम इसे लागू कर रहे हैं, नोटिस देगा, नोटिफिकेशन देगा कि हाँ आज से ये कानून अब क्या होने वाला है? लागू होने वाला है। जब वो नोटिफाई कर देंगे तो इसी को बोलते हैं इनएक्टमेंट। तब जाकर पूरे मामला क्या होगा? काम करेगा। तो अब बेसिक बातें समझ में आ गया। कितने प्रोसीजर है? कोई भी कानून, मान लो कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, तो पहले ड्राफ्ट होगा। अब तो पता नहीं कि ये ड्राफ्ट तैयार किसने किया है। अभी तक ये मामला क्लियर नहीं हुआ कि ड्राफ्ट किसने तैयार किया। बड़ा ही चुपके से पूरे मामला चल रहा है, ठीक है। हाँ, 11 अगस्त याद रखेंगे। 11 अगस्त का जो कहानी है ना, अपने आप में बड़ा ही ताज्जुब की कहानी है। 11 अगस्त 1947 को बेसिक समझोगे तो इंडिया अपना आजादी की तैयारी कर रहा था। 11 अगस्त 1942 को आप देखेंगे अगस्त क्रांति चल रहा है, जिसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जो अगस्त रिवॉल्यूशन के तौर पे जो 8 अगस्त से शुरू हुआ, यहाँ पे क्रांति चल रहा है। वहीं पे देखेंगे 11 अगस्त 2023। तो याद रखना ये 11 अगस्त जो है ना, अपने आप में बड़ा ही लॉजिकल डेट है। 11 अगस्त 1947 हम आजादी का तैयारी कर रहे हैं। 11 अगस्त 1942 हम क्या कर रहे हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और 11 अगस्त 2023 एक नए बिल आ रहा है। किसको लेकर के? एक नए न्यू क्रिमिनल लॉ बिल आ रहा है। तो 11 अगस्त अपने आप में बहुत ही मतलब कहा जाता है कि इंपॉर्टेंट डे है, जिसको आप याद रखेंगे। लेकिन हाँ, याद रखने से पहले ये भी समझेंगे कि अभी कानून नहीं बना है, ठीक है। बेसिक बात आप समझेंगे। और सरकार अगर मान लो सपोज करो कि ये सरकार अगर